अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको गाइड करने वाली हूँ कि फ़िनलैंड आते ही कौन कौन से कार्ड्स की आपको ज़रूरत पड़ती है, इन कार्ड्स का क्या प्रोसेस रहता है, कौन से कार्ड आपको पहले अप्लाई कर देने चाहिए, कौन से कार्ड्स टाइम टेकिंग है, सब कार्ड्स को किन ऐप्स के थ्रू अप्लाई करना है, हर एक के लिए क्या अमाउंट पे करनी है। कंप्लीट गाइडलाइन मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आप मिस ना कर दें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कार्ड्स के ऊपर पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैं अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए शेयर नहीं करूँगी, लेकिन आपको मैं दिखा दूँगी कि हर कार्ड किस तरह का दिखता है। रेजिडेंस परमिट कार्ड, ये कार्ड आपको आपकी होम एड्रेस पर रिसीव होता है जो कि आप ट्रैवल के लिए यूज़ करते हैं। इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद सबसे पहले आपको आरकेओस्की की शॉप पे जाना है, जो कि आपको एयरपोर्ट पे ही मिल जाएगी। वहाँ जाके आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सिम बाय कर लेनी है। मैंने डीएनए की सिम बाय की थी 30 यूरो में। मुझे मंथली पैकेज मिल गया था जिसमें फ्री मिनट्स, फ्री एमबी सब कुछ इंक्लूडेड था। सिम बाय करने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट काम आपको करना है, रेवोलूट ऐप डाउनलोड करनी है, रेवोलूट बैंक अकाउंट जनरेट कर लेना है। उसकी वेरिफिकेशन आपके सिम नंबर पर आएगी। ये करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाएंगी। इसके अलावा ये वाला जो कार्ड फ़िज़िकली मेरे हाथ में मौजूद है, इसका ये बेनिफिट है कि फ़ोन कैरी करना ज़रूरी नहीं होता। आप इस कार्ड को फ़िज़िकली यूज़ कर सकते हैं, ट्रांजैक्शंस करना आसान हो जाता है। ये कार्ड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर किया जाता है, बट आपको डिलीवरी चार्जेस पे करने पड़ते हैं जो कि राउंड ऑफ 6 और 7 यूरोज़ होते हैं। बस कार्ड, क्योंकि मैं लाहती में रहती हूँ तो वहाँ पर LSL.FI सर्विसेज बस सर्विसेज दी जाती हैं, तो ये उन्हीं का कार्ड है। ये ऑन द स्पॉट आपको मिल जाता है। स्टूडेंट बेनिफिट दिया जाता है 10 यूरो स्टूडेंट बेनिफिट। नॉर्मल पे के अलावा उनको कम करना पड़ता है। तो जस्ट लाइक अगर एक नॉर्मल पर्सन को 57 यूरोज़ पे करने हैं तो स्टूडेंट को 47 यूरोज़ में पूरे मंथ का ट्रैवल कार्ड बना के दे दिया जाता है। उसके अलावा ये है कि फ़र्स्ट टाइम आपको 10 यूरोज़ इसके लिए एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं, लेकिन फिर मंथली आपको जस्ट इसको रिचार्ज ही करवाना है और पूरा मंथ आप जितना मर्ज़ी आएँ जाएँ इसको यूज़ करें उसी अमाउंट में। एंड इज़ फिनिश आईडी कार्ड। डीवीवी करवाने के बाद आप पॉलिसी जाते हैं। पॉलिसी जाके आप अपने लिए आईडी कार्ड अप्लाई करते हैं। वो आपको वीक का टाइम देते हैं, आपका नंबर, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। आपके नंबर पर मैसेज आता है जब आपका ये कार्ड बनकर पॉलिसी आता है। वहाँ से जाके आप रिसीव करते हैं और विद इन कंट्री आप इस कार्ड को यूज़ करते हैं। इट्स नॉट फॉर ट्रैवल, बट क्योंकि ये आईडी कार्ड है तो ये आपके हर जगह पर ही वो मांगते हैं। कहीं पर भी आपको जाना है तो पीआर कार्ड तो नहीं मांगेंगे, बट आपका आईडी कार्ड ज़रूर मांगेंगे। ये आईडी कार्ड के लिए आपको 60 यूरोज़ पे करने पड़ते हैं। वो आप बाय कैश भी कर सकते हैं और बाय कार्ड भी कर सकते हैं। कार्ड स्टूडेंट कार्ड, सबसे पहले स्लाइस ऐप डाउनलोड करेंगे। वहाँ जाके आप अपनी चॉइस के मुताबिक कौन से सर्विसेज वाले कार्ड आपको चूज़ करने हैं वो आप चूज़ कर सकते हैं। मंथ के हिसाब से भी है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर के हिसाब से भी है। मैंने एक ही दफ़ा 3 ईयर वाला अप्लाई कर दिया था, 90 यूरो मैंने पे किए थे। उसका बेनिफिट ये था कि डिफरेंट कंपनीज़ जो है वो स्टूडेंट को बेनिफिट्स दे रही थी इस कार्ड के थ्रू, तो मैंने इसलिए ये वाला कार्ड जो है अप्लाई कर दिया था। इट्स अप टू यू आप कौन से वाला अप्लाई करना चाहते हैं, बट इट्स सो मच इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसके पीछे बार कोड है जो कि यूनिवर्सिटी डोर और क्लास डोर को ओपन करने के लिए यूज़फुल रहता है। नेक्स्ट कार्ड इज़ केला कार्ड। इट्स अ हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड। इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको डीवीवी जाना होगा। वहाँ जाके आप उनको बोलेंगे कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के लिए अप्लाई करना है। वो आपको एक फ़ॉर्म दे देंगे, उस फॉर्म को फिल करेंगे। ना इस कार्ड की कोई फ़ीस है, ना उस फॉर्म को फिल करने की कोई फ़ीस है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लेकिन इंश्योरेंस एक्टिवेट करवाने के लिए हर सेमेस्टर में आपको फ़ी पे करनी पड़ती है। मैंने जो सबसे पहले इसकी इंश्योरेंस फ़ी पे की थी वो 35 यूरोज़ थे। अगर आपकी मेडिकल इंश्योरेंस नहीं हुई होगी तो वो आपको फैसिलिटेट नहीं करते, तो प्राइवेटली आप अफोर्ड नहीं कर पाते एज अ स्टूडेंट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्ड है, इसको टाइमली अप्लाई कर देना चाहिए। ये आपको 1 या 2 वीक के बाद आपके होम एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाता है। के लिए फ़िनलैंड का फ़िज़िकल बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होगा तो आप जॉब अप्लाई नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबसे पहले इसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि पाकिस्तान से ही आप अपने लिए बैंक अकाउंट की ऐप डाउनलोड करके लेके आएँ। जैसे ही एयरपोर्ट पे आप अपनी सिम बाय करते हैं उसी वक्त आप अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक कर लें। पहले की अपॉइंटमेंट आप रिसीव कर सकते हैं।
हैं। एक और सजेशन मैं आपको दूंगी, अगर आपके कोई रिलेटिव, फ्रेंड्स या दोस्त आपसे पहले ही पहुंच चुके हैं या ऑलरेडी फ़िनलैंड में रहते हैं, तो उनको बोले वो आपके लिए अपॉइंटमेंट बुक करके रख लें। कि बैंक अकाउंट की अपॉइंटमेंट बुक करते आपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, फिनिश लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं करनी, इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। जो लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे वही ऑफिसर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो ये सेट नहीं करते, जिसकी वजह से बाद में उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जो ऑफिसर फिनिश बोल सकती हैं फिर वो इंग्लिश नहीं बोल सकती, तो वो फिर आपको फैसिलिटेट नहीं करते। उस दिन आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी जाती है और फिर आप उसी लाइन में लग जाते हैं। वही 2-2.5 महीने के बाद दोबारा से अपॉइंटमेंट मिलती है। तो बेटर है कि पहले ही आप अपनी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश चूज़ कर लें। वहाँ पर जाकर ये प्रोसेस रहता है कि 100 यूरो की मेंबरशिप आपको लेनी पड़ती है। तो एक टेम्प्रेरी कार्ड आपको दे देते हैं। टेम्प्रेरी कार्ड देने के बाद आपको वो 3 दफ़ा पार्सल सेंड करते हैं आपके होम एड्रेस पर। पहला पार्सल आपको अपनी ऑनलाइन बैंक ऐप की पिन प्रोवाइड की जाती है। सेकंड पार्सल में आपको जो है ये कार्ड रिसीव हो जाता है और थर्ड पार्सल में वो आपको इस कार्ड को एक्टिवेट करने की पिन सेंड करते हैं। इस ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड, और ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड के लिए आप पाकिस्तान से अगर अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के लेकर आते हैं तो ये ड्राइविंग लाइसेंस विद इन 1 ईयर आप उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। अगर आप उसको जल्दी करवा लेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। फिनिश लाइसेंस जो है वो आपको अपने पाकिस्तानी लाइसेंस से कन्वर्ट कर वो बना देते हैं। उसका प्रोसेस कुछ इस तरह से रहता है कि सबसे पहले आपको मेडिकल रिपोर्ट अटैच करनी होती है, जो कि फ़िनिश डॉक्टर आपको मेडिकल रिपोर्ट बना के देते हैं। उसकी अलग फ़ीस होती है। उसके बाद आपको एजो वर्मा जाना होता है। एजो वर्मा जाकर वो आपको एक फ़ॉर्म देते हैं, उसका फॉर्म को फिल करते हैं और फिर उसके बाद आपको एक टेम्परेरी लाइसेंस दे दिया जाता है जो कि 6 मंथ्स के लिए एक्टिव होता है। लेकिन जो एक्चुअल में ये कार्ड है ये आपको आफ्टर 3 और 4 मंथ्स देते हैं, और वो भी उस सूरत में अगर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ओरिजिनल होगी। क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स ये बताते हैं कि उनको लाइसेंस नहीं मिला और उनकी रिजेक्शन आ गई है। क्योंकि जो पाकिस्तान आप पैसे देकर लाइसेंस बनवा रहे होते हैं ना, वो फिर फ़िनलैंड जब वो डाटा उनको ऑनलाइन नहीं मिलता, डेफिनेटली वो आपको लाइसेंस बना के नहीं देते। तो पाकिस्तान से ठीक वाला लाइसेंस बनवा के लेके आएँ ताकि आपका कन्वर्ट आसानी से हो जाए। उसकी फ़ीस जो है वो 45 यूरोज़ राउंड ऑफ, और ये आपको 3 से 4 महीने के अंदर अंदर रिसीव हो जाता है। हाइजीन पास हाइजीन पास के लिए आपको सबसे पहले हाइजीन टेस्ट के लिए अप्लाई करना है। उसकी राउंड ऑफ 75 यूरो फ़ीस होती है और फिर उसके बाद आपको एक टेस्ट पास करना होता है। उस टेस्ट के अंदर 40 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। उसमें से आपको 36 मस्ट क्लियर करने हैं। अगर कोई 35, 34 भी क्लियर करता है और 36 नहीं करता तो वो टेस्ट पास नहीं कर पाता। तो मैंने ये टेस्ट जो है पास कर लिया था फाइनली, और ये है कि इस टेस्ट को पास करने के बाद आपको ये हाइजीन पास दे दिया जाता है। अब इसका यूज़ क्या है? फ़िनलैंड में आपको अगर कहीं पे क्लीनिंग की जॉब करनी है, कहीं पे आपको फ़ूड डिलीवरी की जॉब करनी है, कहीं पे आपको फ़ूड आइटम्स की जॉब करनी है, जस्ट लाइक अ फूड पैकिंग कंपनी, कहीं पर भी सफाई सुथराई का, खाने पीने का, किचन वर्क का, कोई भी आपको हाइजीन रिलेटेड काम करना है तो आपके पास ये हाइजीन पास होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको टाइमली अप्लाई कर देना चाहिए, अच्छे से टेस्ट तैयार करना चाहिए। इसके अलावा ये है कि मैं आपको इसका सारा, अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो मैं इसके सारे क्वेश्चंस वगैरह भी और सारा कुछ मैं आपको गाइड कर दूँगी कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसको कैसे अप्लाई करना है, इसकी क्या फ़ीस रहती है और इसके टेस्ट की कैसे तैयारी करनी है, और ये मैं आपको अलग वीडियो में भी बता दूँगी। मैंने इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है कि फ़िनलैंड आते ही आपको कौन कौन से कार्ड्स को अप्लाई कर देना चाहिए। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है या कोई इन्फॉर्मेशन आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।